दिल्ली में यमुना की बुरी हालत का जायजा लिया हमारे सहयोगी आलोक ने, जिन्होंने इस कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। आलोक, क्या देखा आपने और कितनी बदतर स्थिति है दिल्ली में? जी बिल्कुल देव, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैंने वज़ीराबाद से लेके ओखला तक मैं गया, और जब वज़ीराबाद पुल से लगभग 200-300 मीटर के बाद नजफगढ़ का नाला यमुना में मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि अकेले नजफगढ़ नाला जो है वो यमुना को 50% प्रदूषित करता है। और ऐसे नाले की गिरने की संख्या दिल्ली में 17 है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे वज़ीराबाद से आगे बढ़ता गया मैं, वैसे वैसे यमुना का जो पानी है वो काला होता गया। और एक जगह मैं आपको बता दूं कि उसके तलहटी में जो मिट्टी थी, जो मिट्टी सफ़ेद होनी चाहिए, क्योंकि नदियां जो है अपने साथ मिट्टी बहा के लाती हैं, वो अक्सर आप देख सकते हैं, कभी अगर गए होंगे आप तो वो बिल्कुल सफ़ेद होती है मिट्टी, लेकिन तलछट जिसे कहते हैं। जी वो मिट्टी बिल्कुल काली थी मिट्टी। कल हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया भी था। तो निश्चित तौर पर प्रदूषण जो है, मैं आपको बता दूं कि वज़ीराबाद से ओखला ब्रिज तक जो ये लंबाई है 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर की है, और यमुना की कुल लंबाई 1336 किलोमीटर है। और ये 22 किलोमीटर यमुना को भारी पड़ता है। दिल्ली में बहना, यानी अगर देखा जाए तो दिल्ली में बहना जो है यमुना के लिए मौत के फैसले से और ज़्यादा नहीं है। देव, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति है यमुना की। दिल्ली में जो यहाँ पे हो रहा है वो सच में यमुना की मौत की बड़ी वजह है। यमुना की जो वर्तमान स्थिति है उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये 22 किलोमीटर, 1336 किलोमीटर में ये 22 किलोमीटर इतने घातक साबित हो रहे हैं। इससे पहले कि हम विजय पाल बघेल जी से ये पूछें कि उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इस रिपोर्ट को देख लीजिए आप। इस समय ताजेवाला या उसके आसपास बने बैरेजों के माध्यम से यमुना का लगभग सारा पानी पूर्वी व पश्चिमी यमुना नहर में प्रवाहित कर दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर बहुत से मल जल का उपचार कर उसके अवशेषों का उपयोग सिंचाई व खाद के रूप में हो सकता है। वाराणसी में गंगा के संदर्भ में संकट मोचन फाउंडेशन ने एक सराहनीय मॉडल तैयार किया है, जिससे जलमल को गंगा में प्रवेश से रोका जा सके। क्योंकि पिछले उपाय बहुत महंगे होने पर भी सफल सिद्ध नहीं हो पाए, अतः इस तरह की नई सोच पर आधारित प्रयासों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। वे लोगों का सहयोग व्यापक स्तर पर मिला तो ये नई सोच काफी सफल हो सकती है। यमुना की रक्षा के लिए जन जागृति बढ़ाने में यमुना जियो अभियान व यमुना सत्याग्रह जैसे प्रयास सार्थक रहे हैं। इन किसानों को जैविक टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए। विभिन्न निर्माण कार्यों का इन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इन नदी के आसपास के क्षेत्रों की एक मुख्य पर्यावरणीय भूमिका वर्षा के जल व नदियों की बाढ़ के जल को संजोने व भूजल के रूप में संरक्षित रखने की है। इटलाती घूमती हिमालय की नदियों को वैसे भी आसपास बड़े खुले क्षेत्र की जरूरत होती है। अथरू महंगे निर्माण कार्यों के लिए भूमि खाली करवाने हेतु इन्हें तंग चैनल में तटबंधों से बांधने के प्रयास खतरनाक है। यदि हमने प्राथमिकताएं ठीक से तय की व इस पवित्र कार्य को एक जन अभियान बनाया तो हम आज की विकट स्थिति में भी यमुना की रक्षा कर सकते हैं। संकट मोचन मॉडल जो है वो एक आदर्श मॉडल हो सकता है अगर यमुना को ट्रीट करने की बात की जाए, यमुना को वापस स्वच्छ करने की बात की जाए, स्वस्थ करने की बात की जाए। विजयपाल बघेल जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हिमालय वाहिनी के। सर, आपके पास क्या योजना है आने वाले दिनों में, आप क्या करने जा रहे हैं इस संदर्भ में? भारत की नदियां
जिनको प्रदूषण मुक्त करना है तो हमको है ना परंपरागत तरीके अपनाने होंगे। जी जी। परंपरागत तरीकों में हमको है ना बिना केमिकल के उसको ट्रीट करना होगा जी। उसके लिए एक बैक्टीरिया ग्रास पॉजिटिव श्रेणी का एक बैक्टीरिया होता है, वो इस पूरे पॉल्यूशन को अपना भोजन बनाता है और पानी को शुद्ध करता है। जी जी। दूसरा एक इसके किनारे हमें बायोफिल्ट्रेशन स्पीसीज की प्लांटेशन करना होगा। अर्जुन है, जामुन है, बिलो है, गुटेल है, इस तरह के पेड़ लगाने होंगे तो पानी को शुद्ध करेगा। जी। तीसरा इस पानी में जैसे जिस तरह से हम विसर्जन करते हैं जी, नदियों में विसर्जन कोई केमिकल ना किया जाए और उसके जो घरेलू जैसे मछली का भोजन होता है, दूध होता है, पानी होता है, बीज होते हैं, इन बीजों को अगर हम नदी में डालेंगे तो अर्जुन के बीज अगर हम नदी के पानी में डालेंगे तो वो पानी को शुद्ध भी करेगा और आगे जाके वो पेड़ भी पौधा बन के पेड़ भी बन सकता है। जी जी। इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है और हर आदमी को माँ मानकर, ये नदियों को माँ मानकर, जैसे माँ ने हमको पाला है हमको भी इसको बचाना है। माँ ने हमारी गंदगी बचपन में दूर की थी, हम बड़े होकर अपनी माँ की गंदगी दूर करें। ये भावना रहनी चाहिए। हिमालय वाहिनी अपने स्तर से शुरू कर रही है और यमुनोत्री से लेकर त्रिवेणी तक ये करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम पब्लिक जुड़े, न किसी की शिकायत, न सरकार की शिकायत, न किसी एजेंसी की शिकायत, खुद हम यमुना बचाने के लिए क्या कर सकते हैं ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अपना योगदान हिमालय वाहिनी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसी की शिकायत नहीं, किसी से ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं, हमें स्वयं आगे आना होगा, हमें स्वयं इस कार्य का बीड़ा अपने हाथ में उठाना होगा और ये तय करना होगा कि ये नदी अपनी पुरानी स्थिति प्राप्त करे और हमारे पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन के अपने योगदान को बनाए रखे। बहुत धन्यवाद आपका विजयपाल बघेल जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, और बहुत धन्यवाद आलोक आपका इस रिपोर्ट के लिए और इसके अलावा इस कार्यक्रम के निर्माण के लिए। वैसे यमुना पर हमारी ये खास पेशकश कल भी जारी रहेगी, कल भी हम आप तक लेके आएंगे इसी से जुड़े कुछ और तथ्य और इसको बचाने के कुछ और उपाय। जय हिंद।